आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक पुराना दुपट्टा ली हुई हूँ और इस पुराने दुपट्टे से एक अंग रखा सूट बनाने वाली हूँ। तो इस में जो ये लेस लगी हुई है इस लेस को निकाल लूँगी। तो यहाँ साइड में लेस है, इसे सबसे पहले निकाल ले रही हूँ। तो लेस जो है वो निकाल ली है मैंने। और अब इस सूट से ऊपर की बॉडी तैयार करूँगी। तो इस सूट को मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी। तो इसे पहले डबल फोल्ड में कर लिया है और बैक पार्ट इसमें पहले निकालूँगी। तो यहाँ से मैं इसे मेज़र कर ले रही हूँ, जितना आपका बॉडी का मेज़रमेंट हो, बस्ट हो और उसमें मार्जिन लेकर तो उतना ये इसे फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ 12 इंच आ रहा है, मैंने उतना फ़ोल्ड कर लिया और ये इसमें फ्रंट और बैक दोनों निकालना है। तो उसकी लेंथ के हिसाब से ये 30 इंच के करीब है, इसमें फ्रंट और बैक दोनों निकल जाएगा। तो ये बैक की कटिंग करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे 15 इंच लिया है मैंने बॉडी की जो लेंथ है, और ये 12 इंच है बस्ट का 1/4 और मार्जिन। अब यहाँ पे शोल्डर का हाफ़ लूँगी। तो शोल्डर का हाफ़ 5.5 लूँगी मैं। तो यहाँ 5.5 पे निशान लगा लिया है। और अब नीचे की तरफ जो है ये आर्म होल लेंथ लेनी है। तो आर्म होल लेंथ भी 5.5 ही रखेंगे। यहाँ 5.5 लिया है और यहाँ इधर से इधर के बीच की जो गैपिंग है वो 6 इंच रहेगी। बैक में 6 रहती है और फ्रंट में 5.5 रहती है। तो अब ये इसे लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे बस्ट का 1/4 लेना है। तो बस्ट जो है वो 40 है, उसका 1/4 10 इंच आएगा और उसमें 2 इंच मैंने ऐड कर दिया है मार्जिन। और फिर आर्म होल का शेप लगा के और अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बैक पार्ट जो है वो रेडी है। अब फ्रंट की कटिंग करने के लिए इसे पहले पेपर पे ड्रॉ करूँगी, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो पेपर ये लिया है मैंने और अब इसमें भी सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। इसे बैक के पे रख के भी कट कर सकती हूँ, बैक पार्ट को रख के, लेकिन मैं इसे निशान लगा रही हूँ फिर से पेपर पे। यहाँ पे बस्ट का 1/4 ले लिया, मार्जिन ले लेंगे और फिर निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ और अंग रखा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इस पर। और ये मार्जिन ले लिया और शेप लगा ले रहे हैं। और यहाँ पे 15 इंच लिया है मैंने बॉडी की लेंथ। अब यहाँ पे नेक का विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ जो है वो 2.5 इंच रखेंगे और नेक की जो लेंथ है वो 6.5 रहेगी, 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 लिया है और इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले और फिर इसे ओपन करके फिर इसमें डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो ये इस तरह कटिंग कर ली है मैंने। और अब इसके सेंटर में, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से अब आगे की तरफ यहाँ पे 4 इंच लेना है और इधर ये भी सेंटर से 4 इंच दोनों तरफ निशान लगा लिया है कि सीधी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो सेंटर से 4 इंच जो है वो आगे की तरफ लेकर निशान एक पॉइंट लगा लिया है। और अब ये इसमें वी शेप कर्व में थोड़ा सा बनाएंगे। अब नीचे से इधर भी 4 इंच रखा है मैंने, नीचे से यहाँ से 4 इंच ऊपर की तरफ ले लिया, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसे आप या तो सीधे मिला सकते हैं इसे या फिर कर्व में कर सकते हैं। तो मैं इसे कर्व में करूँगी। तो इसको इस लाइन से ऐसे मिला दिया है कर्व में। और अब ये जो है एक तरफ का तैयार हो गया है भाग और दूसरे साइड में भी ऐसे ही 2.5 इंच का ये नेक का विड्थ लेते हुए और वी शेप में नेक की डिज़ाइन जो है वो बना लेनी है। और ये नेक की डिज़ाइन हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो पेपर पे कट हो गया है, अब मेन फैब्रिक पे कट कर ले रहे हैं। तो मेन फैब्रिक ये है और अब इस पे पेपर को रखते हुए पहले चॉक से निशान लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस पे निशान एक लगा ली और इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। और इसके दूसरे तरफ का भाग बनाने के लिए इसे जो एक्स्ट्रा 4 इंच लिया था उसे मोड़ दिया है मैंने सेंटर से।
और इस पे ये इस तरह से रखते हुए सेंटर से मोड़ दिया है। जो एक्स्ट्रा 4 इंच था वो उसे अंदर की तरफ कर दिया है और अब इसे ऐसे रख के अब आगे की तरफ इसमें 3 इंच लेंगे। उस दूसरे में पहला वाला जो कट किया था उसमें 4 इंच आगे की तरफ रखा था, अब दूसरा जो पार्ट कट कर रही हूँ उसमें 3 इंच रख रही हूँ। तो इसे 3 इंच रख के आगे की तरफ और फिर इसे भी कट कर लेना है और यहाँ से आर्म होल से दोनों पार्ट को फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिला लूँगी कि ये जो है वो सेम रहेगा। और अब इसकी भी कटिंग कर ली। तो इस तरह से ये अंगरखा जो है ये इसका फ्रंट जो है वो तैयार हो गया है, कट हो गया है। तो और इसमें लाइनिंग लगानी है मुझे, तो लाइनिंग मैं बाद में कट करूँगी। अब नीचे का जो इसका दामन है, घेर है, अब उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है, जो दुपट्टा है उसे डबल फोल्ड में कर लिया है और अब इसे 4 फोल्ड में कर लेते हैं। और इसका जो दामन है वो 13 इंच रखना है मुझे और एग्जैक्ट ये 13 इंच ही बिल्कुल है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा नहीं है। और यहाँ से ऊपर 14 इंच जो ऊपर की बॉडी कट की थी उसको छोड़ते हुए और फिर नीचे का जो लेंथ है वो पूरा रख लेंगे। तो नीचे की लेंथ जो है वो सेम है, इसमें कुछ ना कटिंग करनी है ना ही बढ़ाना है। तो अब ये ऊपर की बॉडी को रख के अब यहाँ पे मेज़र कर ली हूँ 14 इंच जो लो वेस्ट है, 14 या 15 इंच रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 15 रख लिया मैंने। अब यहाँ पे वेस्ट का 1/4 और मार्जिन ले लिया है 11 इंच। अब यहाँ पे 14 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पे वेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट का 1/4 लिया है मैंने और मार्जिन रख लेंगे इसमें 1.5 से 2 इंच के करीब। अब इसमें इस तरह से शेप लगा लिया है और यहाँ से भी दामन 13 इंच था और शेप लगा के अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो अब इसकी कटिंग कर लेनी है। कुर्ती की कटिंग जो हो चुकी है और अस्तर की भी कटिंग कर ले रही हूँ। मैं इसे डिटेल में नहीं दिखाई हूँ क्योंकि इसके पहले भी मैंने सूट के कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो लाइनिंग इसकी कट कर ली है और अब ये ऊपर का जो बॉडी है वो इसकी सिलाई करने जा रही हूँ। तो इसे यहाँ से पहले एक सिलाई लगा ले रहे हैं और फिर इसे पलट कर फिर इसे अस्तर के साथ फिक्स कर लेंगे। तो इसे पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है और इसे जो भी एक्स्ट्रा इसमें लाइनिंग का कपड़ा उसे कट कर लिया है और अब इसे सीधा कर ले रहे हैं। सीधा करके फिर इसे सेट करके इस पर अब टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ और फिर इसे अस्तर के साथ फिक्स कर लेना है। तो अब इसे अस्तर के साथ फिक्स कर लिया है और दूसरा भाग भी सेम ऐसे ही, जो इसका दूसरा पार्ट है सेम ऐसे ही सिलकर फिर इसे सीधा कर लेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे और लाइनिंग के साथ फिक्स कर लेते हैं। दोनों भाग जो है वो रेडी कर लिया मैंने और अब ये इस तरह से यहाँ से 4 इंच आगे की तरफ जो मैंने लिया था वहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से 4 इंच ये आगे की तरफ जो रखा था और इधर भी मिलाते हुए सीधी एक लाइन खींच ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ और इधर 3 इंच मैंने रखा था तो इसको भी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो इसे मैं बाद में सिल लूँगी और फिर इसके बाद इसे खोल लेना है। तो उसके पहले मैं जो ये लेस निकाला था दुपट्टे से, उस लेस को यहाँ नेक पे अटैच करना है। तो ये जो लेस है इसे नेक पे दोनों साइड दोनों नेक पे इसे अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड जो है वो लेस अटैच कर लिया है और अब जो ये निशान लगाया था इस निशान को
ये इस वाले निशान पर ऐसे ओवरलैप करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई जो है वो मैं रफ़ स्टिच लगा रही हूँ, इसे बाद में खोल लूँगी। और अब यहाँ पर जो है लूप लगाना है मुझे, तो ये जो लेस था उसी से मैं डोरी बना रही हूँ, तो डोरी इसकी तैयार कर लूँगी। तो पहले ये सिलाई लगा रही हूँ और फिर इसे सीधा करके और फिर इसकी डोरी लगा लेनी है, डोरी बना लूँगी। तो ये डोरी जो है मैंने सीधी कर ली है और इसे 5 भाग में डिवाइड कर लिया है। तो 5 भाग में इसे कट करके यहाँ पे 5 लूप लगाऊंगी मैं और फिर उसके बाद बीट्स लगा लूँगी। तो यहाँ पे 5 निशान लगा लिया मैंने चौक से और फिर उसके बाद ये लूप जो है इसमें अटैच कर लेना है। तो ये डोरी के जो लूप बनाए थे ये इसमें फ़िक्स कर लिए मैंने और सिलाई जो है ये इसमें फ़िक्स हो गई है। अब ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैं पहले से ही रेडी कर ली हूँ और नेक भी बना ली हूँ, इसकी नेक की फिनिशिंग कर दी हूँ। अब शोल्डर जो है ये आपस में फ्रंट और बैक का ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। तो शोल्डर भी ये सिलाई हो गई है। और अब ये स्लीव है, स्लीव की भी मैंने ये लाइनिंग के साथ स्लीव को भी अटैच कर लिया है और इस पर लेस लगा दिया है। अब ये शोल्डर का सेंटर मिलाते हुए और स्लीव का भी सेंटर मिलाते हुए अब इसमें गोलाई में सिलाई लगा लेनी है, स्लीव अटैच कर लेना है। दोनों साइड जो है वो स्लीव को अटैच कर लिया है और ऊपर की बॉडी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब नीचे के घेर के साथ ऊपर की बॉडी को अटैच करना है। तो नीचे के घेर में बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे और जो ऊपर की बॉडी है उसके सेंटर में निशान लगाते हुए मिलाकर फिर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों को सेंटर में हल्का हल्का सा कट लगा लिया है और सेंटर को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रंट और बैक में सेम ऐसे ही कर लेना है। सिलाई जो है वो लगा लिया है मैंने। अब इस पे फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग का निशान जो है वो मैंने लगा लिया है, जो भी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से निशान लगा लिया है। अब इस पे सिलाई लगानी है। तो एक तरफ मैं सिलाई लगा के इसमें दिखा रही हूँ और दूसरे साइड भी सेम ऐसी ही सिलाई लगेगी फिटिंग की। और ये एक तरफ लगाया और इससे एक पैर का मार्जिन देते हुए दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड सिलाई भी लगा ली हूँ और जो स्लिट है उस पर भी सिलाई लगा के उस पर भी लेस लगा ली हूँ और सूट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो ये ओल्ड दुपट्टे से ये बना हुआ अंगरखा सूट है जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और इसमें लूप पर ये बीड्स लगाए मैंने, जो ये बीड्स लगाने से बहुत ही सुंदर इसका लुक आ गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।